जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। बायोलॉजी जो है अगर बाकी साइंसेस के साथ मिलकर स्टडी की जाए तो वो फिर कैसे हम उसको स्टडी करेंगे और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। हमारे पास जो बेसिक साइंसेस में हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, लेकिन अगर हम लिविंग थिंग्स में बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आ गई। ठीक है, अगर हम जो केमिस्ट्री के प्रोसेस हैं, केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स में स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के प्रोसेस, तो बायोकेमिस्ट्री होगी। इसी तरह अगर हम फिजिक्स के लॉज और रूल्स को स्टडी कर रहे हैं लिविंग थिंग्स में या उससे कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बायोफिजिक्स कहेंगे। इस तरह हमारे पास जो है रिलेशनशिप बनता है बाकी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का। ठीक है, इसके साथ हम इसको बायोमैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। मैथमेटिक्स के जो हम रूल्स अप्लाई करेंगे या फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स के बायो के डाटा के ऊपर, तो हम उसको बायो मैथमेटिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह बायोजियोग्राफी और बहुत सी फील्ड्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोफिजिक्स को। ठीक है, बायोफिजिक्स हमारे पास आ जाएगी, ये हमने बायोफिजिक्स लिख लिया है। ठीक है, बायोफिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स के लॉज जो हैं वो लिविंग थिंग्स में कैसे स्टडी होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास स्टडी हो रहे हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना। बायोफिजिक्स में हमारे पास जो है क्या हो रहे हैं, लिविंग थिंग्स में बायोलॉजिकल फिनोमिनाज में फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिनाज। ठीक है, बायोलॉजिकल फिनोमिनाज। अब देखना यह है कि वो कौन कौन से बायोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल जो है हम लिम्स से ले सकते हैं। लिम्स में हमारे पास आर्म और लेग्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम आर्म कैसे मूव करता है। जी, ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं। ये हमारे पास आर्म है जो कि ह्यूमन बॉडी का आर्म है। ठीक है, और ये फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम लेबल की हुई है। ठीक है, हम फिजिक्स में कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं आर्म को। ठीक है, और किस पे कैसे रूल अप्लाई हो रहा है हमारे पास। ये जो फिजिक्स का रूल है इसमें ये लीवर की एग्जाम्पल हमने लिखी हुई है। ठीक है, लीवर जो होता है वो वेट को उठाने के काम आता है। ठीक है, तो लीवर जो है वो कैसे वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग, उसी तरह हमारा जो आर्म है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास हैंड हो गया। ठीक है, हैंड जो है ये हमारे पास ये हैंड है हमारे पास, ये वाली जगह जो है हमारी जॉइंट होती है। ठीक है, जॉइंट पे कैसे एफर्ट लगती है, किस तरह वर्क करता है, ये उसने यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हमारे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये पाइवोट है, सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, इसमें और ये हमारे पास लोड है। ठीक है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, लोड है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास एफर्ट लग रही है, यहाँ पे ट्राई की जा रही है कुछ चीज़, आप यहाँ से अगर वेट उठा रहे हैं तो यहाँ पर एफर्ट लगेगी। ठीक है, और ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होगा। तो लीवर की एग्जांपल है। इसी तरह जब हम हाथ को ऊपर मूव करते हैं या कुछ चीज़ यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेंट्रल पॉइंट होता है। ये हम इसे पाइवोट कह सकते हैं। ये हमने डायग्राम भी लेबल की हुई है। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है ये स्टडी किया जाता है बायोफिजिक्स में। और इसमें हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास लिम्स आ जाते हैं। ठीक है, और लिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिम्स में हमारे पास आते हैं आर्म्स, हमारे हाथ और सॉरी बाजू, और हमारे पास आ जाते हैं लेग्स। ठीक हो गया, तो इस तरह मूव करते हैं जॉइंट्स के थ्रू, वो जो है फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा भी बहुत से एप्लीकेशन है लिविंग थिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल हम आइज़ में लेंस की ले सकते हैं, एयर में जो वाइब्रेशन के थ्रू हमारे पास वॉइस ट्रांसफर होती है वो भी इसी प्रोसेस में स्टडी की जाती है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट को, जो कि हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बस बायोकेमिस्ट्री आ गई। ठीक है, केमिस्ट्री के जितने भी प्रोसेसेस हैं, मीन केमिस्ट्री क्या होती है, कंपाउंड्स को कैसे स्टडी किया जाता है। कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास एटम्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स में हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उनको हम, जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इनकी स्टडी हम करेंगे ये केमिस्ट्री से किस तरह रिलेटेड है। वैसे तो कंपाउंड्स वैसे डील करते हैं किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, लेकिन जब वो जिंदा चीज़ों में हमने स्टडी करेंगे इन कंपाउंड्स को तो हम उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तमाम जानदारों में। ठीक है, जो सांस लेते हैं। ठीक है, और उसी के हवाले से हम एग्जांपल्स जो है यहाँ कोड करेंगे कि किस तरह जो है हमारे पास बेसिक कंपाउंड जो हैं वो मिलके बड़े कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगी। इसकी एक हम एक डायग्राम ले आते हैं जो कि हमने ऑलरेडी लेबल की हुई है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास बायोलॉजी में, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम सांस लेने का अमल कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने का अमल है। ठीक है, हम लिख भी लेते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, हमारे पास जो ग्लूकोज है, ये एरो इसकी तरफ जा रहा है, ये रेस्पिरेशन को शो कर रहा है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो रेस्पिरेशन ही मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये जो
ग्लूकोज है, ठीक है, जिसको हमने C6H12 लिखा हुआ है, ये ग्लूकोज होता है। ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऑक्सीजन जो है ये भी एक हमारे पास जो है केमिस्ट्री का कंपाउंड, केमिस्ट्री की में यूज होने वाली गैस है, ठीक है, जिसको हमने स्टडी किया गया है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी केमिकल है, ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास केमिस्ट्री में आती हैं, इस वजह से हम जो है इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये देखें वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि एनिमल्स जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो है रेस्पिरेशन जब करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यूज होती है, यहाँ हम लिख लेते हैं, और रिलीज क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। डाइऑक्साइड मीन 2 ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, ठीक है, रिलीज होगी, ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस यहाँ हम लिख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का नाम से पता चल रहा है, ये प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह लाइट की मौजूदगी में पौधे जो हैं अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है। लाइट होगी, सनलाइट को यूज करेंगे, और सिंथेसिस में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब वो क्या है, हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है, हमारे पास सिर्फ वाटर मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि वो एक डायरेक्शन में शो हो रही है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास सनलाइट आएगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है, एक कंपाउंड है जिसको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। प्लस हमारे पास क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है ये एनिमल्स अपनी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म जो है इससे सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये केमिस्ट्री में आते हैं। तो ये इस तरह हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर बाकी फील्ड्स को भी मर्ज कर सकते हैं। बायो के अंदर जो है केमिस्ट्री स्टडी की जा रही है, इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह हमारे फिजिक्स के जो रूल्स हैं जब वो बायो के अंदर अप्लाई होते हैं, या कुछ रूल्स और लॉज जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। तो ये सारे इंटरडिसिप्लिन साइंसेज जो हैं आपस में मिक्स करके नई साइंसेज बना रहे हैं, जिस तरह बायोफिजिक्स है, बायोमैथमेटिक्स है और बायोकेमिस्ट्री है।